देवादि ज्योतिषिकारी से संभवनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पुजवराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। टॉपिक चल रहा था, हम उस ईगो की साइकोलॉजी को समझें। हमारा भीतर का मान, हमारा भीतर का अहंकार, ये ईगो ही है जो सबसे बड़ा रूट कॉज है हमारे दुखी होने का। हमेशा चिंतित बने रहने का। ये आसानी से समझ में नहीं आता, बहुत सूक्ष्म होता है। ये वही समझ सकता है जिसके बारे में सोचेगा, समझेगा। क्योंकि बाहर से इसका रूप बड़ा सुंदर दिखता है। ये अच्छी फीलिंग जनरेट करता है। शास्त्रों में उसे कहा है, क्रोध और मान ऐसी दो कषाय हैं, ये द्वेषात्मक कषाय मानी जाती है। माया और लोभ कषाय रागात्मक कषाय मानी जाती है। पर जब आप अपने उस अहम से भरते हो, जब आपका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है अथवा होता है, तब लगता तो बड़ा अच्छा है, नहीं लगता? सबको बहुत अच्छा लगता है। और जब जब उसका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो बड़ा परेशान होने लगता है। अंदर ही अंदर घुलने सा लगता है। पता नहीं ऐसा क्या खो गया, जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिल पाया। ये बाहर से दिखलाई देने वाला नहीं, सब कुछ अंदर घटित होने वाला है। आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी इस ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारे लोग हों तभी हमें आनंद मिलता है। अकेले में रहते हुए भी व्यक्ति बहुत फूल सकता है और आनंदित हो सकता है। उन बातों को याद करके, मेमोरी में ला करके अंदर ही अंदर उसे खुशी भी होती है, ऐसा लगता है। अपने उस अचीवमेंट को याद करके बड़ा वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। ऐसे ही है कि नहीं है? आज हम थोड़ी गहराई से उसे और समझने की कोशिश करते हैं। आखिर वो ईगो है क्या? वो जन्म क्यों लेता है? और जन्म लेने के पश्चात वो फलता फूलता कैसे है और क्यों है? और जब वो फलता फूलता नहीं है तो उसके कारण क्या होते हैं? और फलने फूले तो हमारे अंदर क्या क्या इफेक्ट पैदा होते हैं, और वो न फले फूले तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमारे भीतर होने लगते हैं। उस ईगो को यदि हम अपनी लाइफ में ओवरकम करना चाहें तो कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम उसे ओवरकम कर पाए? और क्वेश्चन एक ये भी आता है, क्या नीड है उसे ओवरकम करने के लिए?
उसे हम अंदर बना कर के रखें तो और अच्छा होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं माइंड में। आपके माइंड में आते हैं? शायद ही आते होंगे। चलो उसे दिखते हैं। जब आप ये कहते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ विशेष हूं, आई एम द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, मन की वो चाहत कि मैं कुछ हूं, आई एम समवन नॉट एनीवन, मेरा इंपॉर्टेंस है, मुझे बहुत कुछ प्राप्त है लाइफ में। मैं उस लेवल पे हूं जहां ऑर्डिनरी पर्सन नहीं पहुंच पाता है। मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए, लाइक्स मिलना चाहिए, है ना? नहीं? आप लोगों को लगता है ना, एक वीडियो पोस्ट किया आपने, कितने लाइक्स हैं? ये लाइक्स की जो चिंता है अंदर ही अंदर, वो क्या है? बता सकते हो? मैं इंपॉर्टेंट हूं और दुनिया उसे एक्सेप्ट करे कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, दुनिया उसे स्वीकार करे, द पीपल सराउंडिंग अस दे एक्सेप्ट। एक होता है मैं हूं कुछ, लेकिन ईगो यहीं तक नहीं रहता है। वो कहता कि नहीं, मैं अपने अंदर मानता हूं मैं कुछ हूं, मैं विशेष हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत नॉलेज है, बहुत टैलेंट है, बहुत पैसा है, मेरा डेजिग्नेशन है, मेरी पोस्ट है, मेरा रुतबा है, दुनिया मुझे इस रूप में एक्सेप्ट करे। ऐसे होता है ना? समझना, मान और सम्मान में क्या डिफरेंस हो जाता है। सम्मान वो कहता है कि मेरे पास है, लेकिन दुनिया एक्सेप्ट करे अथवा न करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मसम्मान की जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहां ईगो की बात आती है, मैं महत्वपूर्ण तो हूं, लेकिन दुनिया उसे स्वीकारे भी कि मैं महत्वपूर्ण हूं। ईगो में, मान में यहां आ जाती बात। और जब हम स्वाभिमान की बात करते हैं, आत्मसम्मान की बात करते हैं, तो मैं ये अंतर नहीं पड़ता है दुनिया हमें कुछ कहे अथवा ना कहे। ईगो में व्यक्ति की डोर दूसरों पर आधारित रहती है। आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों पर, दूसरों के पास रहता है। ईगो तब सेटिस्फाइड होता है जब दुनिया आपकी प्रशंसा करती है, दुनिया आपके बारे में कुछ कहती है, दुनिया आपको मानती है कि हाँ आप कुछ अलग हटके हैं। लेकिन जब हम स्वाभिमान की बात करते हैं, आत्मसम्मान की बात करते हैं, उस आत्मसम्मान में हमें दुनिया से, दूसरों से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो अदर डिपेंडेंट नहीं होता है। मैं ज्ञानी हूं तो मैं दूसरों के कारण ज्ञानी नहीं हूं। मैं अच्छा हूं तो दूसरा मुझे कहे अच्छा तो मैं अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे भीतर कुछ क्वालिटीज हैं। जब दुनिया उसकी प्रशंसा करेगी तब मेरी क्वालिटी हो जाएगी, अदरवाइज मेरे भीतर कोई क्वालिटी नहीं रहेगी। ईगो में आपका बड़ा होना, बड़प्पन होना दूसरों पर आधारित होता है, लेकिन आत्मसम्मान में
हमारा बड़ा होना अथवा नहीं होना, हमारे अंदर क्वालिटीज होना अथवा नहीं होना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भगवान हमारे भक्तों की पूजा के कारण नहीं हुआ कहलाते हैं। भक्त उनकी पूजा करे इसलिए वो भगवान कहलाएं, ऐसा नहीं। भगवान बहुत बड़े होते हैं, बहुत महान होते हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उन जैसा कोई नहीं। यदि आप उनकी पूजा करना बंद कर दो तो क्या वो भगवान नहीं कहलाएंगे? आप मंदिर जाना बंद कर दो, उनके गुणगान गाना बंद कर दो, तो उन्हें कोई अंतर पड़ेगा? उन्होंने अपने भीतर इनफाइनाइट क्वालिटीज को उद्घाटित कर लिया, अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन, अनंत सुख को पा लिया, अनंत शक्ति है उनके पास। उनके भीतर जो अनंत शक्ति है, अनंत चतुष्ट है, वो उनके भक्तों के कारण नहीं है। भक्तों के कारण पता ना? नहीं, कोई भी भक्त उनके पास ना आए तो उससे कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई आए तो भी अंतर नहीं पड़ता। कोई उनकी पूजा करे, आरती उतारे, तो वो कहे हाँ मैं तो भगवान हूं, अब मुझे अच्छा लग रहा है। गुरु भी होते हैं ना, आप उनकी सेवा कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, उन्हें नमस्कार कर रहे हो, उन्हें मान रहे हो, उनकी जय जयकार करते हो, तो वो गुरु हैं। और किसी दिन उनके पास कोई ना आए, कोई जय जयकार ना करे, कोई उनके गुणगान ना करे, आरती ना उतारे, तो वो क्या गुरु नहीं रहेंगे? आपके साथ क्या होता है, थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करें। आपकी डेजिग्नेशन, जो मन में अंदर ही अंदर भाव चलता है, आप दूसरों की प्रशंसा में फूलने लगते हो, और कोई ना करे प्रशंसा तो टेंशन होने लगता है। कोई आपको ना देखे, विकल्प होने लगता है। कोई इग्नोर कर दे, क्या कहने लगता मन, आज तो कोई मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, मुझसे पूछ ही नहीं रहा क्या हाल है, कैसा महसूस कर रहे हो। ऐसे होता है। आप बीमार हो, कोई पूछने ना आए तो क्या हालत होती है। बीमार और 4 लोग आ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, आपको मेडिसिन भी नहीं दे रहे, आपकी सेवा भी नहीं कर रहे, सिर्फ इतना पूछ लेते हैं, हाउ आर यू, आप कैसा फील कर रहे हो, अच्छा लगने लगता है। आपने उपवास किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, और आपने उपवास किया, किसी ने कहा आप बहुत तपस्वी हैं, आपकी कैपेसिटी तो गजब की है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, कैसा लगता है। और कोई आकर कुछ ना कहे, क्या हाल है। अंतर समझना उस मान में और उस आत्मसम्मान में। जब जब आप दूसरों के द्वारा नाचने लगते हैं, दूसरों के शब्दों से प्रभावित होने लगते हैं, तो समझना आपके अंदर वो गहरा ईगो है। आप किसी इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कारण हम बहुत दुखी हैं, टेंशन में हैं। आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर स्ट्रेस बढ़ते चले जा रहा है, डिप्रेशन में पहुंचने लगे। बोले क्यों? कोई मेरी केयर ही नहीं करता। फिजिकली आपको कोई नीड नहीं है, आप फिजिकली एकदम फिट हैं। इग्नोरेंस के बाद क्या फील होता है? आप न्यूट्रल रहते हैं, कोई आपको देखे ना, विश ना करे आपसे, कुछ भी आपके बारे में कहे ना, आप हो अथवा ना हो उससे कोई मैटर नहीं पड़ता उसे। क्या हालत होती है अंदर ही अंदर, बताना। हिलने लगता है व्यक्ति। यदि आप अंदर ही अंदर हिलने लगे, तो हमने तो कई ऐसे भी लोगों को देखे हैं, उन्हें कुछ सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं, ऐसा लगता है शॉक लग गया हो,
अब हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम हैं कि नहीं है, ऐसी स्थिति। कोई आपकी केयर नहीं कर रहा है, आप तो क्या हालत होती है? उस हालत को अपनी पकड़ने की कोशिश करना। वो आपका अपना है, जिसे आपने अपना माना है। आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड, आपके कलीग्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी मेंबर्स। तो अंदर ही अंदर क्या चलता है? ऐसे कौन है यहां पर जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के पूछने से, नहीं पूछने से? है कोई यहां पर ऐसा? और कोई पूछ ले तो बहुत फर्क पड़ता है। तो समझ करके चलना, आप पपेट बन करके जी रहे हो, कठपुतली बन करके जी रहे हो। कठपुतली में पर्दे के पीछे जो व्यक्ति होता है ना, कभी खेल देखा हो उसको, पर्दे के पीछे खड़ा रहता है, उसकी उंगलियों में धागे बंधे रहते हैं और नीचे का धागा उन कठपुतलियों में बंधा रहता है, पपेट्स में बंधा रहता है। जैसे जैसे वो अपनी फिंगर्स को मूव करता है, उस कठपुतली के हाथ भी हिलने लगते हैं, पैर भी हिलने लगते हैं। कठपुतली तो बेजान होती है, उसके भीतर चेतना नहीं होती, जड़ है ना? आपके भीतर तो चेतना है। कठपुतली में कोई ज्ञान नहीं होता, कोई समझ नहीं होती, कोई विवेक नहीं होता। आपके भीतर तो सब कुछ है। कहीं ऐसा तो नहीं जीते जी कठपुतली बनकर के जिंदगी बिता रहा हूं। कठपुतली का जो खेल होता है, उसमें उसे नचाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होता है, और आपको नचाने वाले आपको छोड़ करके सारे के सारे सराउंडिंग में जो है वो सब आपको नचा देता है। और वो जैसा चाहे आपको ऊपर नीचे कर सकता है, कर देता है। आश्चर्य तब होता है कि आपको सब कुछ पता है, आप ज्ञानवान हैं, आप सब जानते हैं, समझते हैं, विवेक भी है आपके भीतर, फिर भी आप अपने अपनी डोरों को दूसरों के हाथों में सौंप रखा है। प्रभु के भीतर भी शक्ति है, ज्ञान है, लेकिन उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। और आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना अंतर। तो समझना, वो मान और वो आत्मसम्मान, वो स्वाभिमान, वो ईगो, जिसका जितना गहरा बड़ा ईगो होता है, जो जितना अधिक ईगोइस्टिक होता है, वो उतना ही जल्दी प्रभावित हो जाता है, वो उतना ही जल्दी ऊपर नीचे होने लगता है, रोने लगता है, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, खुश होने लगता है, उतना ही जल्दी लगता है कि वो सेंसिटिव है, संवेदनाओं से भरा हुआ। लगता है कि वो डाउन टू अर्थ है, नहीं, वो व्यक्ति उतना ही ईगोइस्टिक है। हां, अपने उस मान को दूसरे रास्ते से प्रदर्शित करता है, बिल्कुल। संसारी व्यक्ति अपने उस ईगो को कई चैनल के थ्रू दुनिया के सामने ला करके रख देता है। कुछ लोग अपने उस ईगो को क्रोध के माध्यम से एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ लोग अपने ईगो को आंसुओं के माध्यम से एक्सप्रेस कर देते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग अपने ईगो को और कौन से मीडियम से दुनिया के सामने रखते हैं, चिल्ला करके, कमांड करके, ऑर्डर दे करके, अपने अंडर में करके, मेरे अंडर में रहना। तो देखना कैसे कैसे उसके पास मूड होते हैं। जो भी इसके इमोशंस हैं, बहुत सारे इमोशंस मैक्सिमम सिर्फ उस ईगो के कारण ही होते रहते हैं। उसका रूट कॉज है तो वो ईगो है, उसके अलावा और कुछ नहीं।
आपको इग्नोरेंस मिल रहा है, अथवा कोई आपकी ओर देख नहीं रहा, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, तब क्या स्थिति होती है? वो चाहे वो बच्चे की हो, चाहे उसके बच्चों की माँ की हो, पिता की हो। तो बच्चा उसे रो करके अपनी बात मनवा लेता है, रूठ करके अपनी बात मनवा लेता है, खिलौना तोड़ करके अपनी बात मनवाता है। उसके पास मीडियम है अपने उस इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के। चिल्लाता है, रोता है, कुछ फेंकता है, अथवा वो मुख मोड़ लेता है, अथवा वो मौन हो जाता है, कुछ बोलता नहीं। ऐसे आप भी तो यही करते हो, यही नहीं करते? बिल्कुल यही अंदर घटित हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं घटित हो रहा है। जिसका जितना बड़ा ईगो, वो उतनी ही जल्दी छोटी छोटी बातों में इफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। छोटे छोटे निमित्त मिलते तुरंत प्रभावित हो जाता है। जिसका जितना कम ईगो, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान के भीतर कोई अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं, है ना? इसलिए वो नासाग्र दृष्टि करके बैठे हैं। आप उनके पास आओ, उनकी पूजा करो, गुणगान करो, कोई अंतर नहीं। यहां तक कि आप उनकी निंदा कर दो, अपशब्द कह दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न पूजयार्थस्त्वैवीत रागे न निंदया नाथ विवांत वैरे। हे भगवान, आपको पूजा से भी कोई प्रयोजन नहीं, निंदा से भी कोई प्रयोजन नहीं। तथापि ते पुण्य गुण स्मृति न पुनः तो चित्तम दुरितांजने बे। फिर हम आपकी पूजा क्यों कर रहे हैं? आपके पास क्यों आते हैं? आपके पास आने से मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी आत्मा पवित्र होती है। आपको हमारी पूजा की दरकार नहीं है, आपको हमारे झुकने की दरकार नहीं है, पर न ही आपको हमारे उपसर्ग करने से, निंदा करने से, कुछ कह देने से फर्क पड़ता है। जिसने अपने ईगो को ओवरकम कर लिया, उसे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में रहता हुआ भी दुनिया से ऊपर उठा हुआ रहता है। पूर्ण साम्य भाव में जीने वाला होता है। बिल्कुल ऐसे है ना। और जिसको जितना ज्यादा ईगो होता है, आपने छैडाला में एक पंक्ति पढ़ी होगी, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। बस आई एंड माई, दो ही चीज चलती है। आई एंड माई, मैं सुखी मैं दुखी, मैं बड़ा मैं छोटा, मैं सुंदर मैं कुरूप, मैं अमीर मैं गरीब, मैं अच्छा मैं बुरा, सब आई के कॉलम में चल रहा है। एक होमवर्क देते हैं आपको, एक्टिविटी, एक आई का कॉलम बनाना, एक माई का कॉलम बनाना। दिन भर में कब कब आप आई का प्रयोग करते हैं और कब कब माई का प्रयोग करते हो। मैं सेक्रेटरी, आई एम द प्रेसिडेंट, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट, आई एम द डायरेक्टर, आई एम द बिजनेसमैन, आई एम द रिचेस्ट पर्सन। I am quite good. I am handsome. या तो ये होता है, अथवा my position, my designation, my body, my figure, मेरा रूप, मेरा प्रभाव, मेरी आज्ञा, मेरा तप, मेरा ज्ञान, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा स्टेटस,
यही है ना। जब जब व्यक्ति आई और माई के चक्कर में घूम रहा है, मैं और मेरे के चक्कर में घूम रहा है, तो मानना वो ईगो के ही चक्कर लगा रहा है। शास्त्र में उसे संकल्प विकल्प का नाम दिया है। हाँ? व्यक्ति संकल्प विकल्पों में उलझा रहता है। मैं बहुत छोटा हूं, मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, अथवा मुझे ये टेंशन है, मुझे ये बीमारी हो गई है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना वैभव है, मेरा ऐसा रुतबा है, मेरी ऐसी पोजीशन है, मेरा ऐसा ज्ञान है, मेरा ऐसा प्रभाव है, मुझे दुनिया इस प्रकार से मानती है ना। नहीं, आपका अमीर होना, गरीब होना, अच्छा होना, बुरा होना, सुंदर होना, कुरूप होना, छोटा होना, बड़ा होना, सब अदर डिपेंडेंट है, दूसरों पर आधारित है। वो कहे आप ज्ञानी तो आप ज्ञानी, किसी ने कह दिया आप एक नंबर के बेवकूफ हो, हिल जाओगे, पागल कहेंगे, इतना भी नहीं समझते। उसके पागल वर्ड यूज करने से आप अंदर से टूटने लगे। वो कहे पागल तो आप पागल हो जाओगे, और वो कहे आप बहुत अच्छे हो तो आप अंदर से अच्छे हो जाओगे। यानी आपने अपना पैरामीटर किसको दे दिया है? वो अज्ञानी को, जो खुद नहीं जानता। बात तो ये हो रही है, एक 10th क्लास का स्टूडेंट, बायो का स्टूडेंट MBBS के पेपर चेक करेगा। हाँ? जो MBBS पास करने वाले, डॉक्टर बनने वाला है, उसके फाइनल एग्जाम के पेपर चेक करे और वो मार्क्स असाइन करके हाँ ये पास है, फेल है। वो पेपर चेक करेगा और कहे कि हाँ ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसकी डिग्री बहुत अच्छी, इसके 80% है, और एक को कह दे इज नॉट क्वालिफाइड, क्या मान लोगे? जो पेपर चेक करने वाला वो 10th क्लास का स्टूडेंट नहीं होगा, वो स्वयं PhD होल्डर होगा, वो DM होगा, उस पोजीशन में होगा, स्पेशलिस्ट होगा। वही तो डिसाइड करेगा कि आप सक्सेसफुल हो अथवा फेल्यूर हो। जो आपसे बड़ा है वही बताएगा कि आपके भीतर ज्ञान है कि नहीं है, आप कैपेबल हो कि नहीं हो कैपेबल, यही बताएगा ना। तो उसकी बात मानोगे तो फिर भी बात समझ में आती है। आप किसी की भी बात को सुन करके मान लेते हो। एक जो ना समझ है, जैसे कुछ ABCD नहीं है, पता है नहीं है धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, उस फील्ड के बारे में, आपके नेचर के बारे में, वो कहता है आप मूर्ख हो, और आपको बुरा लग जाता है, लगता है। तो आपने उसके हाथ में अपनी डोर सौंप दी जिसके पास खुद कुछ नहीं है, नहीं सौंप दी। ऐसे ही हो रहा है। यदि आप किसी के थोड़े से कमेंट से भी अफेक्टेड हो रहे हो, अथवा थोड़ी सी प्रशंसा से, एप्रिशिएशन से आप अफेक्ट हो रहे हो, तो मान करके चलना आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसलिए क्योंकि आपने 10th क्लास के स्टूडेंट को अपना पेपर दे दिया, चेक करो, मैं बताऊं मैं डॉक्टर हूं कि नहीं, मैं MBBS होने लायक हूं कि नहीं, और वो चेक कर रहा है आपके पेपर्स, सारे सब्जेक्ट के पेपर वो चेक कर रहा है, और फिर वो डिसाइड कर रहा है और डिक्लेयर करता है, हाँ यू आर द परफेक्ट वन, यू आर इम्परफेक्ट। ऐसे है ना। तो सोचो आप किन किन की बातों से इफेक्टेड हो जाते हो। लिखो, वो इतना कैपेबल भी है कि नहीं, वो डिसाइड करने वाला है, डिक्लेयर करने वाला है, उसके भीतर इतनी पोटेंशियल है, वो इतना जानता है, नॉलेजेबल है, नहीं है। और आप उसकी बात सुनकर के अपने आप को वैसा ही मान लेते हो, अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप, अमीर गरीब, अच्छे नेचर वाला, बुरे नेचर वाला। वो कहता है तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो, मूर्ख हो, स्टूपिड हो। आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब आपने मान लिया, उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो आपको बुरा लग रहा है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसे किसी की बात का फर्क पड़ रहा है, तो फर्क क्यों पड़ रहा है, उसके पीछे रूट कॉज जानते हो? उसका ईगो अंदर से हिल जाता है, उसकी जो सेल्फ इमेज बनी है कि आई एम द समवन, आई एम द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं विशेष हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं,
मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। अब आपने अपने ब्रेन में वो इमेज क्रिएट कर ली है, और जैसे ही वो व्यक्ति अपनी सेल्फ इमेज बना लेता है और कोई कुछ कहता है तो सीधे उस बात को सेल्फ इमेज से कोरिलेट करता है। उसे लगता है कि मेरी इमेज तो जा रही है, इसलिए उसे क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, वो कंट्रोल नहीं रख पा रहा अपने आप। और जो उस पोजीशन में बैठा है, एकदम परफेक्ट है, प्रभु वहां बैठे, अनंत ज्ञान है उनके पास, अनंत शक्ति है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है तो जानते हैं ईगो कहां से पैदा होता है, कहां से जन्म लेता है ईगो? ईगो वहां से जन्म लेता है जो अपनी सेल्फ वर्थ के प्रति स्थिर नहीं होता है। उसे खुद नहीं मालूम मेरी सेल्फ वर्थ वो क्या है, वहीं से वो पैदा हो जाता है। ऐसे लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो क्या कहेगी दुनिया। तो मान करके चलना, आपने अपनी सेल्फ वर्थ की कोई वैल्यू नहीं, आपकी सेल्फ वर्थ की कोई वैल्यू है ही नहीं। आप बहुत ज्यादा डावाडोल, स्थिर ही नहीं है उसमें, फॉर्मनेस ही नहीं है। और प्राय हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, लोग क्या सोचेंगे, दान क्या दे क्यों नहीं दे रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये काम क्यों नहीं कर रहे, लोग क्या कहेंगे। ये सेंटेंस आप सुनते हो और आप हिलने लगे, तो समझना आपने उस सेल्फ वर्थ को नहीं समझा। उस जिसकी सेल्फ वर्थ बहुत डामाडोल वाली इस पोजीशन में होती है, वो ही इन बातों से प्रभावित हो जाता है। हमेशा से यही सुनते आए हैं ना, लोग क्या कहेंगे, अथवा तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, तुमसे बहुत बेटर है, अच्छा, अथवा तुम बहुत अच्छे हो, कोई प्रशंसा करता है। अब उसने इस बात को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लिया। अब मैं बहुत अच्छा हूं तो मुझे बनकर दिखाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। अब वो जिंदगी भर साबित करने में लगा है कि मैं बहुत अच्छा हूं। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत अच्छा है तो अब मुझे उससे ओवरकम करना है, तो इसलिए वो साबित करने में लगा कि मैं अच्छा बनकर दिखाऊंगा कि नहीं, मैं भी अच्छा हूं, उससे अच्छा हूं। तुम किसी योग्य नहीं हो तो भी वो साबित करने लगा कि नहीं, अब मैं अपनी योग्यता को दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि उसका माइंडसेट बना मैं योग्य नहीं हूं, पेरेंट्स का माइंडसेट बना है छोटा भाई योग्य नहीं है। अब उसने घर में यही सुना है, बड़ा ज़्यादा है, कैपेबल है, तुम कुछ नहीं करते। अब बार बार ये सुन करके उसने धारणा बना ली है कि मैं कैपेबल नहीं हूं। तो या तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, मैं कैपेबल तो हो ही नहीं, क्योंकि पिता से ज़्यादा बेटर, माँ से ज़्यादा बेटर तो मुझे कोई जानता ही नहीं। जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने पाल पोस करके बढ़ाया है, खिलाया पिलाया है, सब संस्कार दिए, सिखलाया है, तो सबसे बेटर कौन जानता है? माँ ही जानती है। अब माँ के मुख से निकल रहा है तुम कैपेबल नहीं हो, बड़ा ज़्यादा कैपेबल है। या तो वो मान लेता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ और वो जिंदगी भर पीछे रह जाएगा, अथवा वो उसको अदर वे में लेता है कि नहीं, मैं कैपेबल नहीं, तुम्हें कैपेबल बन करके दिखाना है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि माँ भी एक्सेप्ट करे, सोसाइटी एक्सेप्ट करे, फ्रेंड सर्कल एक्सेप्ट करे, रिलेटिव एक्सेप्ट करे कि मैं कैपेबल हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। अब वो साबित करने की होड़ में जिंदगी भर लगा रहता है। उसकी डोर भी दूसरों के हाथ में, दौड़ रहा है, वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, डाल रहा है? अब मुझे दुनिया को दिखाना है कि नहीं, आई कैन डू दिस, आई एम कैपेबल, आई हैव द गट्स, आई कैन अचीव। अचीव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचीवमेंट क्यों? क्योंकि मैंने सुना है मैं कैपेबल नहीं हूं। अथवा कोई प्रशंसा करता है तुम बहुत अच्छे हो, अब मैं बहुत अच्छा हूं, 4 लोग बोल रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूं, तुम्हारा टैलेंट तो गजब का है, अच्छा, सोच तो बहुत ही अच्छी है, और बहुत इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आते हो, एक बहुत क्रिएटिव, जो आइडिया किसी के पास नहीं आते तुरंत आपके पास आ जाते हैं। क्या ग्रास्पिंग पावर है, क्या आईक्यू लेवल है। अब 4 लोगों की इन बातों को सुनकर के
उसने अपनी आइडेंटिटी क्या बना ली कि मेरा IQ लेवल बहुत अच्छा है, आई एम वेरी कैपेबल, मेरा ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, मैं बहुत इनोवेटिव हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं वो कार्य कर लेता हूँ बड़ी इजीली जो कोई नहीं कर पाता ऑर्डिनरी पर्सन। अब उसकी आइडेंटिटी ये बन गई तो जीवन भर उसी को वो मजबूत बनाने के लिए लगा रहेगा। और लगा है, सिर्फ इसलिए लगा है कि दुनिया की नज़रों में मेरी इमेज बहुत ऊंची है, अब उसे मुझे बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है। तो उस मेंटेन रखने के लिए वो दौड़ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ईगो पैदा कैसे होता है? जब आप ये सुनते हो तुम बहुत अच्छे हो, अथवा जब आप सुनते हो तुम अच्छे नहीं हो, दोनों ही सिचुएशन में। समझना, कई बार ऐसा लगता है कि कोई हमारी बुराई करता है, हमें डिमोटिवेट करता है। जब हम डिमोटिवेशन मिल रहा है तो हमारा ईगो कैसे बन सकता है? नहीं, वो भी एक रूट कॉज हो जाता है ईगोइस्टिक होने का। और प्रशंसा मिलने पर भी वो रूट कॉज हो जाता है ईगोइस्टिक होने का। लोग क्या कहेंगे इसलिए वो कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो भी वो दुखी है, और लोगों को मुझे दिखलाना है, उसके अनुरूप होना है, इस कारण कदम आगे बढ़ा रहा है, एफर्ट दे रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में उसकी डोर जो है, उसका रिमोट कंट्रोल है, दूसरों के हाथ में है। अब इसका साइड इफेक्ट जानते हो क्या होता है? यदि आपने अपने उस इमेज को मेंटेन रखने के लिए बहुत एफर्ट्स देने के पश्चात उसे अचीव कर लिया, तो और ईगो बढ़ता चला जाएगा, फलता फूलता चला जाएगा। नहीं, दुनिया सही कहती थी, मैं कैपेबल हूं। और किसी दिन आप उसे उतना अचीव नहीं कर पाए, अब डिप्रेशन में आने लगे, क्योंकि मैं तो इतना कैपेबल हूं और इतना नहीं कर पा रहा हूं। इसका क्या अर्थ है? समझना प्रॉब्लम कहां आ रहा है। हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? तो ईगो ही है जो कई रास्तों से हमारे द्वारा प्रयोग में आता है। कई रास्ते हैं उसके। क्रोध भी ईगो के माध्यम से ही, उसका रूट कॉज भी ईगो ही होता है, और कुछ नहीं होता, वही होता है ना। तो मान और आत्मसम्मान दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ईगो और कब बढ़ता है जानते हो? उसका सबसे बड़ा दूसरा कारण, जब आप दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हो, तुलना करना शुरू कर देते हो। जब जब व्यक्ति दूसरों से कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, उसके स्टेटस को देखकर, उसके पैकेज को देखकर, उसकी फैसिलिटीज को देखकर, उसके नाम को देखकर, उसकी प्रशंसा को देखकर, उसकी वाहवाही को देख करके मुझे भी आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है? क्योंकि उसे मिला है, अब मुझे चाहिए। अब उसे पाने के लिए वो दिन रात लग जाता है। जिंदगी में सपने होना चाहिए, ऊंचे बड़े होना चाहिए, आगे बढ़ने के भाव होना चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल होना चाहिए। व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षा होना चाहिए, व्यक्ति के भीतर बहुत बड़ा एम होना चाहिए, नो डाउट। पर वो एम जो आपने बनाया, जो गोल आपने सेट किया है, दूसरों को देख करके, कंपेयर करके, तुलना करके सेट किया है, कि सिर्फ इसलिए सेट किया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, सो आगे बढ़ना है। तो जब जब आप दूसरों से कंपेयर करके, तुलना करके आगे बढ़ोगे, तो वह ईगो आपको बड़ा दुखी, कष्ट ही देने वाला है। कैसे कष्ट देगा? अब उसे समझने की कोशिश करना। वो ईगो व्यक्ति को दुखी क्यों बनाता है? लेकिन लगता है ईगो हमें सुखी बनाता है। सबको यही लगता है कि हमारा ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, पर अल्टीमेटली वही ईगो आपको दुखी बनाता है। इसलिए दुखी बनाता है क्योंकि आपका हर कार्य करना दूसरों पर डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल, किसी ने कहा, आपकी एक इंसिडेंस को देख करके कहा जिसमें आप सक्सेस नहीं पा पाए, अप टू द मार्क नहीं रह पाए,
इतना भी नहीं आता तुम्हें? इतनी छोटी सी बात नहीं कर पाए? अब ये सुन करके अंदर से हिल गया। इतना भी नहीं आता मुझे? ये छोटा सा काम नहीं कर पाए? छोटी सी कंपटीशन आप नहीं जीत पाए? तो यहां पर रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है? आपने आगे बढ़ने का भी जो भी कार्य किया दूसरों को देख करके किया, तो उसके इस कमेंट से आपने अपने आप को वैसा ही मान लिया, आपने अपने आप को फेलियर स्वीकार कर लिया। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल ऐसा ही होता है। और किसी ने आपकी बहुत प्रशंसा कर दी, जब आपने अच्छा अचीव किया, लगता तो है आप जैसा कोई नहीं। अब आप दिन भर एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो, एक अलग ही है दुनिया में। वहां भी आप अपने में नहीं हो। यानी आपका हंसना, आपका फलना फूलना, आपका आनंद में आना, खुशी मनाना, उस एक सेंटेंस पर डिपेंड, उस एक व्यक्ति पर। तो जब जब आप ईगो में आते हो तो समझ करके चलना, आपने अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दिया है। और जब रिमोट दूसरों के हाथ में रहेगा तो हर व्यक्ति आपको भटका सकता है। उसका थोड़ा सा इग्नोरेंस आपको अंदर से हिला करके रख देगा, टेंशन में ला देता है। व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं। बोले क्यों चले गए? हमसे बात ही नहीं की जा रही, हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है, हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया जा रहा। हम हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अथवा हमें छोड़ करके उसे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ना? हमें छोड़ करके उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया रहा है। डेलिबरेटली मुझे इग्नोर किया जा रहा है। अब ये फीलिंग आते ही क्या हालत होती है बताओ? क्या हालत होती? कैसे कैसे इमोशंस होने लगते हैं। इसका भी रूट कॉज आपका ईगो है, इसके अलावा और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं इसके अलावा। तो जिंदगी को अच्छी बनाना चाहते हो, थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, आई और माई के चक्कर में मैं कितना जी रहा हूं। और यह भी देखने की कोशिश करो कौन कौन से ऐसे लोग हैं सराउंडिंग में जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। वे नहीं करते, मेरी धारणा ही इस प्रकार का ही है, मेरा इंटरप्रिटेशन इस प्रकार का है, मैं वैसा ही अज्यूम कर लेता हूं, उसकी उस बात को सुन करके वैसा ही मैं मान लेता हूं। क्या वो उतना कैपेबल है भी कि नहीं है? अज्ञानी की ढेर सारी प्रशंसा से लाख गुनी बेटर होती है किसी ज्ञानी की डांट। ज्ञानी की कुछ डांट, ज्ञानी की समझाइश ज्यादा बेटर होती है अज्ञानियों की ढेर सारी प्रशंसा से, अच्छे शब्द मिलने से। क्योंकि आप अज्ञानियों की बातों को मान करके अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करने लगते हैं। वो क्या जज करेगा? वो क्या बताएगा हमारे बारे में? यदि आपकी वास्तव में कोई प्रशंसा कर रहा है तो प्रशंसा सुनने के पूर्व और वैसा मानने के पहले थोड़ा ये जज कर लेना, वो व्यक्ति जो कुछ कह रहा है वो स्वयं किस पोजीशन में है। यदि ये जज करना हमें आ गया, वो विद्वान है, वो उस पोस्ट पे बैठा है और वो कहे तो मान लेना। 10th क्लास का स्टूडेंट आपको एसेस कर रहा है, आश्चर्य होता है। सब ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका असेसमेंट करने वाला कौन है?
जो खुद कभी पहुंचा नहीं वहां पर। प्राइमरी का स्टूडेंट आपको असेस कर रहा है और उसके असेसमेंट को आप मान लेते हो। बड़ा अजीब नहीं लगता? हर एक व्यक्ति देखो आपको असेस करने वाला है कौन आखिर? तो किसी भी ऐसे वैसे के असेसमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना लाइफ में। उसके असेसमेंट को एक्सेप्ट करना, मान लेना, जो हमसे बहुत ऊंचा है, कैपेबल है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो सब कुछ जानता है, जो अपने ऊपर कंट्रोल करना जानता है, तो उसके असेसमेंट को एक्सेप्ट कर लेना, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी ग्रोथ होगी। जो स्वयं बायस्ड है उसके असेसमेंट को कभी एक्सेप्ट नहीं मान करना। वो जो कहे बिल्कुल अपने आप में नहीं ले लेना। प्रॉब्लम यही आता है, आप उनके असेसमेंट को मान लेते हो जो खुद उस फील्ड में नहीं है। इतनी तो समझ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बतलाओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रिमोट उन लोगों के पास हो जिनकी बातों को सुन करके हमारे भीतर परिवर्तन आए। बड़ों के हाथ में होना अच्छी बात है। बड़े हमें डांटेंगे तो हमारे इंप्रूवमेंट के लिए डांटेंगे। वो समझदार है, वो समझते हैं गलती कहाँ हो रही, मिस्टेक कहाँ हो रही है। बड़ा कुछ कहेगा तो सोच समझ करके कहेगा। वो प्रशंसा करेगा तो आप डिजर्व करते हैं इसलिए करेगा। और छोटा ज्ञानी जो भी करता है वो अपने स्वार्थ के लिए करता है। वो बुराई भी करेगा, कुछ गलत भी कहेगा, बड़ा समझदार व्यक्ति, तो भी उसमें हमारा भला छिपा होगा। और कोई छोटा व्यक्ति कुछ कर रहा है तो वैर के कारण, द्वेष के कारण करता है। देखना, उसकी प्रशंसा में लोभ छिपा हुआ है, उसकी निंदा बुराई में द्वेष छिपा हुआ है, ईर्ष्या छिपी हुई है, और कुछ नहीं छिपा हुआ। तो आप जिनकी भी बात को सुनते हो पहले उसे पहचानो, वो करने वाला, बात करने वाला, कहने वाला है कौन। यदि ये पहचानना सीख जाओगे तो आप ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और ये नहीं पहचानोगे तो जिंदगी भर हमेशा परेशान रहोगे। कोई कुछ कहेगा, अच्छा कहेगा तो आप फूल जाओगे, नहीं कहेगा तो आप कूलने लगोगे। कूलने का अर्थ समझते हो? बहुत ज्यादा विकल्प में उलझने लगता है व्यक्ति, उसकी मेंटल स्टेट एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, इसका कंट्रोल ही नहीं होता है। एंजाइटी लेवल में वह चिंता की भावना उसे सताने लगती है, टेंशन होने लगता है, रोने से लगता है, परेशान होने लगता है। क्या समझ में आ रहे हो? लगता है ईगो बहुत अच्छा है, पर ईगो से खतरनाक कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। तो जिंदगी में यदि अच्छा जीना चाहते हो, जिंदगी में कुछ अच्छा पाना चाहते हो, उन भगवान को देखो जिनके पास सब कुछ है लेकिन ईगो जिन्हें छूता नहीं। आपने एक मुहावरा सुना होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना? वही घघरी छलकती है, वही घड़ा छलकता है जो खाली रहता है, थोड़ा आधा। और जो घड़ा भरा रहता है वो कभी छलकता नहीं छलकता ना। वही व्यक्ति उछलता है, वही व्यक्ति प्रशंसा की आकांक्षा करता है, वही व्यक्ति अपनी बातों बतलाता है जो खाली होता है। जो भरा होता है वो अपने मुख से कभी नहीं कहता कुछ, उसे सुनने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जहां गहराई बहुत अधिक होती है नदी में, वहां पानी एकदम स्थिर रहता है। समुद्र में देखना, समुद्र के किनारे, सी के किनारे जहां गहराई नहीं होती, पानी बहुत उतला होता है, वहीं लहरें आती हैं, वहीं पानी उछलता रहता है। और डीप सी में हम जाएंगे, वहां कोई लहर नहीं होती है, कोई लहर नहीं आती है। लहर कहां पैदा होती है? बीच में, किनारे में, जहां पानी नहीं होता, गहराई नहीं होती है।
तो जिसके भीतर गहराई होती है वो एकदम गंभीर होता है, शांत होता है, उसे किसी की प्रशंसा की अपेक्षा नहीं होती है, उसका ईगो नहीं होता है। और जिसके भीतर ईगो है, इसका मतलब है कि वो बहुत उथला हुआ जीवन जीने वाला है, वो किनारे में रहने वाला है, वो उस गगरी के भांति है जो खाली है, बहुत उछल रही है। अथवा एक और आती से ही, थोथा चना बाजे घना, मारवाड़ी में आती है, वही बहुत बजता है जो अंदर से पोकल होता है, और जो एकदम सॉलिड होता है वो बजता नहीं, क्या आवाज नहीं करता। आवाज वही करता जो खोखला होता है, वही उछलता है, वही बताने की कोशिश करता है, और वह सुनने की भावना रखता है। जो गंभीर होता है, प्रौढ़ होता है, मैच्योर होता है, समझदार होता है, उसकी गहराई उतनी अधिक रहेगी। देखना, चाहे समुद्र में देख लो, चाहे नदी में देख लो, चाहे अपने घड़े में देख लो, पूरा भरा रहेगा, बिल्कुल शांत, जबकि उसका वेट ज्यादा है, पानी का वेट भी ज्यादा है। आप कैरी कर रहे हो, उसे सिर पे लेकर के आ रहे हो, क्वांटिटी भी ज्यादा है, वेट भी ज्यादा है, फिर भी नहीं बता रहा है। और जहां खाली घड़ा है, थोड़ा सा पानी है, वेट भी नहीं, क्वांटिटी भी नहीं, फिर भी उछल रहा है। तो आपको उछलने की आदत है, प्रशंसा सुनने की आदत है, अपने ईगो को पुष्ट करने की आदत है, तो समझना आप बहुत खोखले हैं, अंदर से एकदम खाली है। तभी तो आप दूसरों को बताना चाहते हो, दूसरों के अनुसार होना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो कि मैं ऐसा हूं। क्या समझ में आ रहा है? तो हमारा ईगो क्या कहलाता है, उसका जन्म कैसा होता है? उसकी पैदाइश ही होती है जब हम अपने सेल्फ वर्थ को अच्छा मानते ही नहीं, हम स्वयं डाउटफुल रहते हैं, स्वयं जब इसमें स्थिरता नहीं रहती, फॉर्मनेस नहीं रहती है। और वो फलता फूलता कैसे है? जब आप दूसरों को के अनुसार जिंदगी जीने की कोशिश करते हो, दूसरों के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे देते हो, और जब आप दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो, दूसरों से तुलना करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। दुनिया में आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो ग्रोथ दूसरों को देख करके नहीं। हाँ, दूसरों से इंस्पिरेशन भी मिलती है, इंस्पिरेशन मिले तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुझसे आगे बढ़ गया है इसलिए मुझे आगे बढ़ना है, उसकी गाड़ी ज़्यादा अच्छी इसलिए मेरी गाड़ी होना है, उसका घर ज़्यादा अच्छा इसलिए मेरा फ्लैट अच्छा, बंगलो अच्छा होना चाहिए, उसकी कमीज ज़्यादा सफ़ेद इसलिए मेरी कमीज सफ़ेद है। ये क्या पैरामीटर हो गया? तो आप अकेले हों और दुनिया में सराउंडिंग में ढेर सारे हैं, किस किस से आप कंपेयर करोगे, किस किस से आप कॉम्पीट करोगे? कि जहां कंपैरिजन आएगा फिर वहीं कंपटीशन आएगी। कब तक कॉम्पीट करते रहोगे? आपकी लाइफ है कितनी, एज है कितनी? कब तक आप भागते रहोगे, अपने आप को सिद्ध करते रहोगे दुनिया के सामने? किस किस के सामने अपने आप को सिद्ध करोगे? हाँ, एक फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, एक कलीग, एक रिलेटिव, पेरेंट्स, सोसाइटी, ऑफिस में रहने वाला, कितने सारों के सामने। और किसी के सामने आपने प्रूव कर भी दिया कि अपने कैपेबल हो, कल वो और आगे बढ़ जाएगा, आपकी कंपटीशन हार जाएगी। एक नया आएगा, आपसे ज़्यादा कैपेबल होगा, फिर आपकी कंपटीशन हार जाएगी, फिर अंदर से आप हार जाओगे, फिर अंदर से टूट जाओगे, फिर अंदर से दुखी होना शुरू हो जाओगे। इसलिए दुखी नहीं हो रहे हो कि आपके पास कुछ कम है, इसलिए परेशान नहीं है कि आपके पास है नहीं, आपके पास है, बहुत है, सिर्फ इसलिए दुखी हो कि वो मुझसे आगे क्यों है। समझो इस बात को, अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में ना दो। अपने आप को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जैसा हूं मैं जानता हूं, ये दुनिया को पसंद करना है तो ऐसे ही पसंद कर लेगा, और आप साबित करके दिखा रहे हो, प्रूव करके दे रहे हो, फिर वो पसंद कर रहा है, तो आपके उस एफर्ट को पसंद कर रहा है। आप मेकअप करके अपने आप को बहुत अच्छा बना रहे हो, फिर कोई आपको लाइक कर रहा है, तो आपको लाइक नहीं कर रहा, आपके मेकअप को लाइक कर रहा है, उस क्रीम, फाउंडेशन, लोशन को लाइक कर रहा है, आपको लाइक नहीं कर रहा वो। सीधी सी बात है, और क्या।
2 घंटे बाद वो मेकअप उतर जाएगा तो आप अपने ओरिजिनल रूप में आ जाओगे, फिर कहाँ रहोगे? जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। ऐसी है ना? नहीं है? तो इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। तो ईगो की साइकोलॉजी, ईगो का मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान सिर्फ इतना ही है कि जो हमने सेल्फ इमेज बना ली जिंदगी पर, उसे इम्प्रूव करने में जीते हैं। हम दूसरों से तुलना करके बैठ जाते हैं और वैसी प्रकार की जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। वो अच्छा कहता है तो हम अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, वो बुरा कहता है तो उसे ओवरकम करने के लिए, उसे हराने के लिए फिर हम अच्छा साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। और वो कुछ और कह देता है तो फिर हम अंदर से परेशान होने लगते हैं। वो इग्नोर करता है तो परेशान होने लगते हैं, वो प्रशंसा करता है तो हम नाचने लगते हैं। क्या है आखिर? कैसी कठपुतली बन करके जिंदगी जी जा रही है? तो ध्यान रखो, आप कठपुतली नहीं हो, आप कोई पपेट नहीं हो, आपके भीतर चेतना है। तो इस ईगो को संभालना सीखो। सम्मान होना चाहिए, आत्मसम्मान तो होना चाहिए, लेकिन मान नहीं होना चाहिए। आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम अपने पैरामीटर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हैं, दूसरों के डिसाइड किए पैरामीटर से नहीं है। दूसरा व्यक्ति हमारा पैरामीटर डिसाइड नहीं करेगा हमारा अच्छा अथवा बुरा होना। हमारा क्वालिटी मान होना वो नहीं डिसाइड करेगा। यदि दूसरों के हाथ में वो डिसाइड करने वाला हो जाएगा तो और परेशानी हो जाएगी। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? हाँ पूछो जल्दी, टाइम हो रहा है फिर।